हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम हमारी फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों के नियंत्रण हेतु एक आधुनिक तरीके के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है फेरोमोन ट्रैप या फेरोमोन जाल। अब यह फेरोमोन ट्रैप क्या होता है और किस प्रकार से यह हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में सहायक है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज के हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम है परिचय। फेरोमोन जाल या फेरोमोन ट्रैप एक फेरोमोन आधारित कीट जाल है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये जो नाम पड़ा हुआ है फेरोमोन ट्रैप, ठीक है, ये इस विशेष फेरोमोन के कारण से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फेरोमोन क्या होता है तो कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का गंध होता है जिसकी ओर जो हानिकारक कीट होते हैं वे आकर्षित होते हैं, जिन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दिया जाता है। अब इसके उपयोग की यदि बात करें तो फेरोमोन जाल या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है। पहला है कीट प्रजातियों का अवलोकन करने के लिए। हमारी फसलों में कौन कौन से कीट लगे हुए हैं, कौन कौन सी प्रजाति के कीट आक्रमण किए हुए हैं, इसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा उपयोग है वह है हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, जो फेरोमोन ट्रैप है उसका दूसरा उपयोग है हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रति एकड़ में इसकी संख्या अथवा मात्रा की यदि बात करें तो कीटों को नष्ट करने के लिए लगभग 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब 1 एकड़ में यदि हमें कीट नियंत्रण करना हो तो उस 1 एकड़ के लिए कम से कम 10 से 12 ट्रैप हमको लगाने होंगे, तभी वहाँ पर उपस्थित कीटों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। ये तो हुई कीटों को नियंत्रण के लिए। यदि हमें कीट प्रजातियों का अवलोकन करना हो तो उसके लिए लगभग 5 से 6 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से आवश्यक होती है। ठीक है, इसका मतलब है हमें प्रति एकड़ 5 से 6 ट्रैप लगाने होंगे यदि हमें कीट प्रजातियों का अवलोकन करना है, यदि जानना है कि हमारी खेतों में कौन कौन से कीट लगे हुए। ठीक है, अब अवधि की बात कर ले कि फेरोमोन ट्रैप जो होता है वह कितने समय तक क्रियाशील रहता है या कितने समय तक खेतों में लगाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत है खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाने के पश्चात इसका प्रभाव लगभग 20 से 25 दिनों तक बना रहता है। ठीक है, तो यदि हमने फेरोमोन ट्रैप अपने खेतों में लगाया हुआ है तो इसका जो प्रभाव है वह 20 से 25 दिनों तक बना रहेगा। ठीक है, यदि हमें दूसरे चरण में फेरोमोन ट्रैप लगाने की आवश्यकता हुई तो इसके लिए हम 20 से 25 दिन बाद दूसरे चरण में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। ठीक है, यदि एक बार फेरोमोन ट्रैप लगाने से कीटों की पूरी जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाई तो उसके लिए हम दूसरे चरण में फिर से फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। क्लियर है, ये तो हो गई अवधि की बात। आगे हम लोग अंतराल की बात करें कि एक फेरोमोन ट्रैप जो होता है उसके बीच और दूसरे फेरोमोन ट्रैप के बीच कितनी दूरी रखी जानी चाहिए या कितना अंतराल रखा जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत है खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाते समय इनके प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप के बीच की दूरी लगभग 30 मीटर तक रखी जानी चाहिए या रखी जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2 फेरोमोन ट्रैप के बीच की दूरी कितनी रखनी है अपने को, तो 30 मीटर तक इनके बीच की दूरी रखनी है। ठीक है, इतनी दूरी पर ही फेरोमोन ट्रैप जो है वह सही तरीके से कार्य कर पाएगा। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि जो फेरोमोन ट्रैप होता है वह किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। तो किसी छड़ी अथवा बम्बू की सहायता से फेरोमोन ट्रैप को खेतों में आसानी से लगाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप को हमेशा फसल कैनोपी से ऊपर अथवा फसल पौधों से ऊपर ही स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसको लगाने के लिए हम किसी छड़ी, लकड़ी या बम्बू की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा जो भी फसल हमने खेतों में लगाई हुई है उसकी ऊंचाई से ऊपर ही स्थापित किया जाता है।
इस चीज़ का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। ठीक है, अब ये जो फेरोमोन होता है, ठीक है, उसको कहाँ लगाया जाता है, तो एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, इस तरीके से एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जगह दी हुई होती है जहाँ पे फेरोमोन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, फिर इसी लकड़ी के बॉक्स को किसी छड़ी या लकड़ी की सहायता से ऐसे जमीन में या खेत में लगा दिया जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को फेरोमोन ट्रैप से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।